वेलकम बैक टू माय चैनल चौरसिया पाठशाला। और इसमें ये मेरा लेक्चर 2 है जो कि हम ये पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिवाइस फैब्रिकेशन टेक्निक्स का। पहला वाला वीडियो था जो कि मैम कॉपी पे ही बताई हुई थी, उसके बारे में था, और अब ये पीपीटी फॉर्मेट में है तो वही है। और आगे देखते हैं इसमें और क्या सब है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डिवाइस फैब्रिकेशन टेक्निक्स। उसके बाद आता है अब मेरा सिलेबस देखते हैं अब किस तरह से है। मॉड्यूल वन है मेरा इंट्रोडक्शन टू सेमी कंडक्टर। इसमें हमारा आता है डिस्क्रिप्शन में रिव्यू ऑफ बेसिक सेमी कंडक्टर्स, मॉरस लॉ, डिफरेंट नोड लेवल्स एंड फैब्रिकेशन, लीड्स कंपनीज इन दिस फील्ड के लीडिंग कंपनीज जो भी है हमारे इसमें, क्लीनिंग रूम क्या होता है एंड इसके फीचर्स कैसे, वो सब देखेंगे, जो कि लेक्चर 4 लेक्चर में हम लोग का कंप्लीट होना है। उसके बाद सेकंड है मेरे पास वेफर ग्रोथ के में क्या सब है, रिव्यू ऑफ क्रिस्टल एंड इट्स डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटीज इन सिलिकॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन एंड गैलियम आर्साइड्स, स्टार्टिंग मटेरियल। उसके बाद ये है कोई टेक्निक वगैरह दिया गया। उसके बाद फिर बस रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल ग्रोथ है जो कि लेक्चर 5 लेक्चर का है। उसके बाद आता है मेरा थर्ड वाला प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ जंक्शंस, वेफर क्लीनिंग प्रोसेस, डिफ्यूजन एंड इट्स टाइप्स, आयन इम्प्लांटेशन, एपेटैक्सी, एनिलिंग, ड्राई एंड वेट ऑक्सीडेशन। ये जो ड्राई एंड वेट ऑक्सीडेशन है जो कि हम लोग का लैब में भी हम लोग किए हुए थे, किस तरह से ये होता है, कुछ बताया गया था। उसमें ऑक्सीजन का हेल्प दिया जाता है या फिर हाइड्रोजन का, वो आगे देखते हैं क्या सब है इसमें। उसके बाद आता है हमारे पास होमो जंक्शन, देन हेट्रो जंक्शन, ओमिक जंक्शन एंड स्कॉटी जंक्शन, जो कि मेरा 7 लेक्चर का होगा ये। उसके बाद मेरा आता है पैटर्न टेक्निक्स में क्या सब आता है, लिथियोग्राफी आता है, फोटो रेजिस्टेंस आता है, इचिंग एंड इट्स टाइप्स आता है। उसका आता है लिफ्ट ऑफ टेक्निक्स, ऑप्टिकल टेक्निक, ई बीम टेक्निक्स क्या सब है, ये सब देखेंगे सारा चीज़। उसके बाद आता है प्रिंटिंग एंड इनग्रेविंग। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्टिकल प्रिंटिंग, इंजेक्ट्स एंड 3D प्रिंटिंग। इसमें भी 3D प्रिंटिंग है, वाओ, पिछले सेमेस्टर में भी था, देखते हैं इसमें क्या सब आ गया। फिल्म डिस्क्रिप्शन एंड प्रोसेस फ्लो ऑफ डायोड फैब्रिकेशन, इसमें आता है मेरे पास स्पिनिंग, कोटिंग, स्पटिंग, ALD, PLD, CVD, MBD, इवापोरेशन, CBD, डिप कोटिंग। उसके बाद फिर आता है मेटलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डायोड फैब्रिकेशन, जो कि ये भी मेरा 6 लेक्चर को होगा। तो टोटल हो गया मेरा 29। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या सब है, कंपोनेंट्स, और यहाँ पे आ गया मैक्सिमम मार्क्स का गया, T1 20 का होता है, T2 भी 20 का ही होता है। इन टर्म हम लोग का होगा ये मार्च अप्रैल के आसपास में होगा, तो उस टाइम में ये 35 मार्क्स होगा, जो कि 2 आवर्स का हम लोग का पेपर होता है। TA 25 मार्क्स होता है, जो कि कैजुअल भाषा में बोला जाए तो ये टीचर के हाथ में होता है। और इसमें जैसे कि आप असाइनमेंट किस तरह से किए हुए हैं या फिर टेस्ट वगैरह देंगे, वो उसका रहता है। कुछ मार्क्स अटेंडेंस के लिए मिलता है, वही सब जोड़ जाड़ के रहता है 25 मार्क्स, तो टोटल हो गया 100। अब पढ़ते स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या है, ए सेमी कंडक्टर इज सब्सटेंस हुज रेजिस्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सेमी कंडक्टर इस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं जो जिसका ना तो वो पूरी तरह से कंडक्टर होता है ना पूरी तरह से इंसुलेटर, इस दोनों के बीच का वो चीज़ रहता है। जैसे मान लो ये मेरा कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, तो यहाँ पे इस जगह पे मिडिल में होगा सेमी कंडक्टर। उसके बाद लोग पढ़ते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी इज नॉट ओनली वन दैट डिसाइड मटेरियल एज सेमी कंडक्टर एंड इट्स फ्यू प्रॉपर्टी आर एज फॉलोज। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। सेमी कंडक्टर हैव द रेजिस्टिविटी विच इज लेस देन इंसुलेटर एंड मोर देन कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है ये इंसुलेटर से कम होता है और कंडक्टर से क्या है, रेजिस्टिविटी विच इज लेस देन इंसुलेटर से कम होता है और कंडक्टर से ज़्यादा होता है रेजिस्टिविटी। तो वो हमारा सेमी कंडक्टर में आ गया। सेमी कंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, द रेजिस्टेंस इन सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विथ द डिक्रीज इन टेम्परेचर, वाइस वर्सा। तो इस तरह से रहता है इसका रेजिस्टेंस में इंक्रीज विथ डिक्रीज टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर किस तरह से रहता है, जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो उसका हीट भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज रहता है टेम्परेचर के साथ, कि ये प्रोपोर्शनल रहता है कि इससे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो फिर हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस कम करेंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा। ये इस तरह का कुछ कहना चाह रहा है। उसके बाद आता है डिकंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ सेमी कंडक्टर चेंजेस व्हेन ए सुटेबल मेटेलिक इम्प्योरिटीज इज एडेड टू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक कंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ सेमी कंडक्टर चेंज हो जाता है कब, जब मेटेलिक इम्प्योरिटीज उसमें आ जाता है या फिर कुछ भी इस तरह का चीज़, तो उसमें ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का ऐड होता है।
सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आर एक्सट्रीमली यूज इन फील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर का यूज़ हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में मैक्सिमम होता है। और उसके बाद बोला जाता है ए ट्रांजिस्टर हैज़ रिप्लेस द बल्कि वैक्यूम ट्यूब। ए ट्रांजिस्टर हैज़ रिप्लेस द बल्कि वैक्यूम ट्यूब फ्रॉम ए साइज एंड कॉस्ट ऑफ द डिवाइसेज गॉट इंक्रीज। रिप्लेस किया जाता है वैक्यूम करके, साइज भी कॉस्ट भी डिक्रीज हो, ताकि इसलिए अगर देखिए कोई भी ऐसे कि सिलिकॉन का ही कोई आईसी बनाया जा रहा है तो जितना ज़्यादा क्लीनिंग होगा उसमें कम इम्प्योरिटीज आएगा तो वो इतना बढ़िया बनेगा हमारा। उसके बाद पढ़ते हैं डिक्रीज द इवोल्यूशन कीप इंक्रीजिंग द प्लेस लीड ऑफ न्यू इन्वेंशन लाइक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, वही चीज़ बताएगा आगे। आगे पढ़ते हैं और क्या सब है। द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन शोज द क्लासिफिकेशंस ऑफ सेमी कंडक्टर्स। उसमें हमारा आता है सबसे पहले सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या क्या इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर है, और दूसरा आ जाता है हमारा एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर। इंट्रिंसिक मतलब हो गया हमारा प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में हमारा क्या आ गया, एक आ गया पी टाइप, एक आ गया हमारा एन टाइप। इसके बाद इतना पढ़ लेते एक बार। कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। आफ्टर हैविंग सम नॉलेज इन इलेक्ट्रॉन्स we came to know that the outermost shell has the valence electron, which are largely attached to a nucleus, such as atoms having valence electrons. We brought closer with the other atom. The valence electrons of both these atoms combine to form an electronic pair. तो देखिए जैसे कि यहाँ पे जर्मेनियम का जी लिया गया है, तो आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना पाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना पाएगा। और यहाँ पे दिस बॉन्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग हेंस इट इज ए कोवैलेंट। एक सेकेंड। अटैच टू द एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव बॉट क्लोजर द अदर एटम इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बोला जाता, ये कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको। उसके बाद पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल ए जर्मीनियम हैज़ 32 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि जर्मीनियम में क्या होता है, हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड में, 18 ऑर्बिट थर्ड में। वाइल इन द लास्ट ऑर्बिट दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट के जैसे कि जर्मेनियम में हो गया, सिलिकॉन में हो गया। सिलिकॉन इनका कितना होता है, 13 होता है गैस। तो यहाँ पे इस तरह से मान लेते हैं जर्मेनियम का ही, चलिए 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में 8 हो गया, थर्ड में 18 हो गया, फोर्थ में हमारा फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ऑफ जर्मेनियम। दीज इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू कंबाइन विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ज्वाइंटिंग एटम। जो भी हमारा ज्वाइन करना चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, यहाँ पे देखिए ये ज्वाइन कर सकता है एटम, ज्वाइनिंग एटम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक पेयर एज सोन इन फिगर। यहाँ पे देखिए फिगर में बताया गया। उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ होल ड्यू टू थर्मल एनर्जी सप्लाई टू ए क्रिस्टल। Some electrons tends to move out their places and break the covalent bond. These broken covalent bonds result a free electron which is rendered randomly, but moves away electrons created a empty space and valence behind, which is called a as whole. देखिए अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हीट डाला गया तो ये अपने जगह से इधर उधर हो जाएगा, तो फिर ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। जैसे यहाँ पे ये नहीं है मान लेते, चलिए तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, एक होल बन गया। वही बताया गया क्रिएशन होल किस तरह से होता है। ये मूव करेगा फिर पेयर नहीं बना पाएगा। दिस होल विच रिप्रेजेंट मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए गिवन पॉजिटिव चार्जेस वाइल द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज ए यूनिट नेगेटिव चार्जेस। होल्स क्या होता है, रिप्रेजेंट मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया जाता है। पॉजिटिव चार्जेस होता है वाइल द इलेक्ट्रॉन कंसिडर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। उसका आता है द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली बट व्हेन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड बट द होल क्रिएशन ड्यू टू द एब्सेंस but the hole created due to the absence of electron moves in direction to applied field. अच्छा, जैसे कि मैग्नेट वगैरह कुछ हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये खिसकना चाहेगा, नेगेटिव है, तो अगर मतलब सेम पोल है तो वो अपनी जगह से मूव करने लगेगा अलग जगह। जहाँ पे होल्स है वहाँ पे वो चाहेगा कि इसका अट्रैक्ट कर ले। उसके आता है होल करंट क्या होता है। इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन ए होल इज क्रिएटेड। एक्चुअली देयर इज सम टेंट्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स। It is already understood that when a covalent bond is broken, जब हमारा covalent bond ब्रेक हो जाएगा एक होल बनता है, जो कि मैं पहले बता दिया गया। उसके बाद क्या, एक्चुअली देयर इज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ सेमी कंडक्टर क्रिस्टल्स टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड।
देखिए अब इसमें क्या होगा, जैसे कि कोई होल बनी है और एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे कुछ और सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे चांस होता है कि हमारा सेमी कंडक्टर फॉर्म हो जाए वहाँ पे. सो ए होल डज नॉट टेंड्स टू एग्जिस्ट इन ए क्रिस्टल. उसका दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग फिगर एज शोन इन सेमी कंडक्टर क्रिस्टल लैटिस. अच्छा आगे बताएंगे, देखते कैसा है. An electron when gets shifted from a place, a hole is formed due to a tendency from a formation of covalent bond. An electron from B gets shifted to A. एक मिनट क्या सब है. An electron when gets shifted from place a hole is formed. देखिए यहाँ पे A हो गया, A यहाँ से इधर आ गया तो यहाँ पे एक होल फॉर्म हो जाएगा. ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे जैसे यहाँ पे संभावना था कोवेलेंट बॉन्ड बनने का. एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बी गेट शिफ्टेड टू ए. बी वाला बी यहाँ पे ए का जगह यहाँ पे आ गया. सो ए होल डज कहाँ गया, शिफ्टेड टू ए. हाँ, नाउ अगेन टू बैलेंस द कोवेलेंट बॉन्ड एट बी एन इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड फ्रॉम सी टू बी. अब यहाँ पे सी वाला ये ए से बी पे गया, ए वाला बी पे चला गया, बी वाला सी पे चला गया. दिस कंटिन्यू बिहाइंड से पाथ. दिस मूवमेंट ऑफ ए होल इज एब्सेंस इज अप्लाइड फील्ड is randomly, but when electric field is applied, the whole drift along the applied field, which constitutes the whole current. This is called whole current, but not electronic current, because the movement whole contribution the current flow. देखिए इसमें क्या होता है, जैसे इधर से ये शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, इसी तरह से इसका चलता रहेगा. अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो वो तो फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो जाएगा, होल ड्रिफ्ट अलोंग. ये यहाँ पे लिखा भी गया है. बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द होल ड्रिफ्ट्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कंस्टिट्यूट द होल करंट. हाँ, तो ये फ्लो तो करा देगा कंस्टिट्यूट में. दिस इज कॉल्ड एज होल करंट. बट होल करंट इसी को बोलते हैं, बट नॉट इलेक्ट्रॉन्स करंट, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ होल कंट्रीब्यूट द करंट फ्लो. होल जो रहता है ये यहाँ शिफ्ट होते रहता है, इस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो जा रहा है. उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वाइल ए रैंडम मोशन में इनकाउंटर विथ ईच अदर टू फॉर्म पेयर. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होल्स वाइल रैंडम मोशन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर. द रिकमेंडेशन रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ हीट विच ब्रेक्स अनदर कोवेलेंट बॉन्ड. द रिकमेंडेशन रिजल्ट, हाँ देखिए मूव करेगा अगर यहाँ से वहाँ तो फिर हीट क्रिएट तो होगा, सही बात है. रिलीज ऑफ हीट निकलेगा वहाँ से, विच ब्रेक्स अनदर कोवेलेंट बॉन्ड. When the temperature increases, the rate of generation of electrons और holes increases. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रेट भी बढ़ता जाएगा. Thus the rate of combustion increases, which results the increase of densities of electrons and holes. As the result, conductivity of semiconductor increases and resistivity decreases, which means the negative temperature coefficient. कंडक्टर से इंक्रीज होगा कंडक्टिविटी, हीट बढ़ेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जितने फास्ट मूव करेगा तो फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होने लगेगा. और रेजिस्टेंस जो है इसका रेजिस्टिविटी वो गिर जाएगा. तो इसमें क्या नेगेटिव, इसको बोलते हैं लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ए सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज सेड टू बी ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्योर इलेक्ट्रॉनिक आर एज फॉलो. इस तरह से बताया गया है. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर स्लोली क्रिएटेड बाय थर्मल एक्साइटेशन. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर स्लोली क्रिएटेड बाय थर्मल एक्साइटेशन, सही बात. द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ होल, जिसमें अच्छा सही क्या. द कंडक्शन कैपेबिलिटी इज स्मॉल एट रूम टेम्परेचर. यहाँ पे रूम टेम्परेचर कैपेबिलिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्शन कैपेबिलिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. दिस इज बेटर टू ऐड सम इम्प्योरिटीज. दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग. जैसे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे इसकी कंडक्शन कैपेबिलिटी कम होता है और उसके बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करना करेगा, इसमें हम लोगों को कोई एक इम्प्योरिटीज़ ऐड करना पड़ेगा. तो फिर इसको इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग. नाउ दिस डोपिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. डोपिंग होने के बाद वही हमारा हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. डोपिंग क्या होता है अब वो देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में. द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर मटेरियल इन थर्मल एज डोपिंग हो गया, वही चीज़ बताएगा. द इम्प्योरिटीज एडेड आर जनरली प्रेवलेंट एट ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज. अब देखते हैं ये ट्राईवैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज क्या है.
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हो गया, द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज आर द वन विच हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पेंटावेलेंट है, माय मिस्टेक। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज क्या हो गया, जिसमें क्या विच वन हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एग्जाम्पल हो गया बिस्मुथ, ये सब हमारे एटम्स के नाम है, एंटीमोनी, एर्सेनिक, फास्फोरस, तो ये सब में हमारा ये रहता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं दी पेंटावेलेंट एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डोनर एटम बिकॉज इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू ए कंडक्शन बैंड ऑफ ए प्योर सेमी कंडक्टर एटम। पेंटावेलेंट में क्या होता है, उसको डोनर एटम भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सेमी कंडक्टर में जाता है, ताकि प्योर सेमी कंडक्टर में जाता है, जो कि वह इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर से उसको एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर बनाया जा सके और इसके कंडक्शन को थोड़ा इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटीज़। टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटीज़ आर द वन विच हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एग्जाम्पल गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, बोरॉन। जैसे हमारा का 3 होता है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, बोरॉन। ए टेट्रावेलेंट एटम इज कॉल्ड ए एक्सेप्टर एटम्स विच इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमी कंडक्टर एटम। देखिए इसमें क्या होता है, पेंटावेलेंट में वो एक डोनर एटम है, तो फिर ये अपना एक दे देता है सेमी कंडक्टर को। टेट्रावेलेंट में क्या करता है, ये सेमी कंडक्टर का एक एटम ले लेता है, प्योर सेमी कंडक्टर का। अब देखिए किस तरह से रहेगा, एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर। एन इम्प्योरिटी सेमी कंडक्टर विच इज फाउंड बाय डोपिंग प्योर सेमी कंडक्टर, इसको एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर पहले ही देखे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज एडेड। अच्छा, 2 तरह के होते हैं, इसमें टाइप पे डिपेंड करता है। उसके हमारे सबसे पहले 2 क्या है, दे आर एन टाइप एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर। तो अब देखते हैं इसमें क्या सब है। एन टाइप एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर क्या है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज इज एडेड टू ए प्योर सेमी कंडक्टर टू रिजल्ट इन एन टाइप एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर। pentavalent the added impurities has 5 valence electrons। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक्स्ट्रा लिया जाएगा तो 5 एक्स्ट्रा रहेगा हमारा होता है पेंटावेलेंट में, जैसे कि पहले बताया कि डोनर होता है वो, और हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल इफ एर्सेनिक एटम इज एडेड टू ए जर्मेनियम एटम फॉर 4 of the valence electrons get attached with the germanium atom while the one electrons remains as free electron। दिस इज सोन इन दी फिगर फॉलोइंग फिगर। देखिए यहाँ पे जैसे कि बताया गया, ऐड करने के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 1 2 3 4 5, जैसे कि यहाँ पे ऐड किए तो फिर एक एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। और देखिए यहाँ क्या गया, ऑल दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट ए इलेक्ट्रॉन करंट। हेंस द इम्प्योरिटीज व्हेन एडेड टू ए प्योर सेमी कंडक्टर प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, जिसमें कि इसमें आप इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो ये कंडक्शन को और अच्छा करेगा, कंडक्शन बढ़ाएगा। और क्या है इसमें एन टाइप में, इन एन टाइप एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर एज द कंडक्शन टेक प्लेसेस थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजरली कैरियर्स एंड द होल्स ऑफ मैग्नेटिक कैरियर्स। N type extrinsic semiconductor as the conduction takes place through electrons. The electrons is majority carriers and the holes are magnetic carriers. Electrons यहाँ पे हमारा majority carriers होते हैं and holes जो है वो magnetic carriers होते हैं। देखिए यहाँ पे extra electrons इसलिए as there is no added of positive or negative charges, the electrons are electrically neutral। तो इसमें कोई एक्सटर्नल तो ऐड कर नहीं रहे, उसी का बच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हमारे पास। When an electric field is applied to an n-type semiconductor, electric field applied होता है n-type semiconductor to which a pentavalent impurities is added, n-type semiconductor to which a pentavalent impurities is added, the free electrons travels through positive electrode। ये क्या बताया गया, as there is no addition positive and negative charges the electrons of electric field। When an electric field is applied to n-type semiconductor, electric field अप्लाई करेंगे n-type semiconductor में, to which a pentavalent impurities is added, the free electrons travels to a positive electrode। अच्छा देखिए, जैसे कि ये हमारा पूरा ये एक बन चुका है, तो अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाते तो ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो
पॉजिटिव साइड में जाना चाहता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव या फिर एन टाइप कंडक्टिविटी। उसका अब हमारा आता है पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टेट्रावैलेंट इम्प्यूरिटीज इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर टू रिजल्ट इन ए पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। एक्स्ट्रा टेट्रावैलेंट एन टाइप में क्या था, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड होता है और एक बचता है। और आगे अब देखते हैं टेट्रावैलेंट में क्या सब है। तो क्या बोला जाता है, दी एडेड इम्प्यूरिटीज हैड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इफ बोरॉन एटम इज एडेड टू ए जर्मेनियम एटम, 3 ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट अटैच्ड टू ए जर्मेनियम एटम to form 3 covalent bond, but 1 electrons of germanium remains without founding any bond. As there is a new electronic bond remains in the form of covalent bond, the specific is treated as a whole. This is shown as in the figure. देखिए जैसे कि जर्मेनियम के याद यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बॉन्ड के लिए यहाँ पे क्या हुआ, होल बन चुका है, एक्स्ट्रा यहाँ पे रहता है, इस वजह से मतलब कि एक कम हो रहता है ना। पेंटावैलेंट में क्या था, एक एक्स्ट्रा बाहर में था और यहाँ पे क्या है, कम है, तो फिर ये बॉन्ड तो बना रहा है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे ये बोरॉन बॉन्ड बना रहा है लेकिन एक होल हो जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या सब। बट 1 more electrons in germanium remains without forming any bond, सही बात है। As there is no electrons in boron remains to form a covalent bond. The space is treated as whole, यहाँ पे होल इसीलिए इसको ट्रीट किया गया है। As is shown in the figure, the boron impurities when added to a small amount provides a number of holes which helps in conduction. Boron impurities are added to a small amount provides a hole which helps in the conduction. ये conduction में होल जो है बन गया, वही conduction में हेल्प करता है हमारा। All these hole constitute hole in p-type extrinsic semiconductor. As the conduction take place through the holes are majority carriers while the electrons are minority carriers. इसमें क्या होता है, हमारे पास holes ही majority carriers होते हैं और electrons हमारा होता है negative carriers, सॉरी होल्स होता है हमारा majority carriers while the electrons are minority carriers. The impurities added here provides hole which is called a acceptor. The impurities add जब होता है होल में तो वो हमारा एक्सेप्टर होता है, क्योंकि इसके पास तो है ना स्पेस, होल बना हुआ तो यहाँ पे होता है। Because they accept electrons from the germanium atom. As the number of mobile holes remains equal to the number of acceptor. अच्छा हाँ, नंबर ऑफ मोबाइल होल्स जो है उतने इक्वल टू एक्सेप्ट, जितना होल्स होगा वहीं पे एक्सेप्ट करेगा, इसलिए नंबर ऑफ मोबाइल होल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एक्सेप्टर होता है। उसके बाद दी पी टाइप सेमी कंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, फिर न्यूट्रल हो गया हमारे पास। वेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए पी टाइप सेमी कंडक्टर टू विच द ट्रैवल इम्प्यूरिटीज इज एडेड, when an electric field is applied to a p-type semiconductor to with the tetravalent impurity, अच्छा the whole travels towards a negative electron। हाँ, जैसे कि P हमारा पॉजिटिव के साथ यहाँ पे जा रहा था, एक्स्ट्रा बच रहा था एक इलेक्ट्रॉन से, वो पॉजिटिव के साइड, यहाँ पे होल जो है ये वो निगेटिव के साइड जा रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया टुवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रॉन, बट विद द स्लो स्पेस देन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, विद द स्लो स्पेस, कम स्पेस होता है शायद, स्लो रहता है। दिस इज कॉल्ड पी टाइप कंडक्टर। इन दिस पी टाइप कंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर अनलाइक एन टाइप। क्या इसमें क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड पी टाइप कंडक्टर। इन दिस पी टाइप कंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर अनलाइक एन टाइप। यहाँ पे एक से दूसरे की तरफ जाता है, एन टाइप की तरह नहीं। अब हम पढ़ लेते हैं इसी के बारे में, बस फिर से डोपिंग आ रहा है। डोपिंग में क्या सब है, गोल क्या है, फाइन ट्यून स्पेसिफिक, कहाँ से गोल्स क्या है डोपिंग का, फाइन ट्यून स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टिविटी या लाइट एमिशन में होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, वेरी लो, पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रक्चर जनरली प्रिजर्वेटिव्स ऑफ होस्ट क्रिस्टल, सब्सटेंसेस में जनरल प्रेजेंट होस्ट क्रिस्टल। एग्जांपल आ गया एडिंग फास्फोरस टू सिलिकॉन एन टाइप और बोरॉन पी टाइप टू क्रिएट ए ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। एडिंग एलिमेंट्स टू ए पेरोवस्काइट्स टू इम्प्रूव सोलर सेल एफिशिएंसी, पेरोवस्काइट्स तो इम्प्रूव सोलर सेल के इम्प्रूव करने के लिए इसके यहाँ पे यूज़ किया। एलॉइंग क्या होता है उसका देखते हैं क्या।
गोल्स क्रिएट ए न्यू मटेरियल विथ फंडामेंटल डिफरेंस, एनहेंस बल्किंग प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ, कोरोजन रेजिस्टिविटी। डोपिंग में क्या होता है, कुछ परसेंटेज 1% से भी कम होता है। एलॉइंग में क्या होता है, 10% से भी ज़्यादा होता है, तो जिसका स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है, कोरोजन चेंज होता है, रेजिस्टिविटी चेंज होता है, कंस्ट्रक्शन हायर ऑफ्टन सिग्निफिकेंट। एग्जांपल जैसे मैं बताया 10% से ज़्यादा होता है एलॉइंग में। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैन इंट्रोड्यूस ए न्यू फेज ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट लैटिस। एग्जाम्पल हो गया जैसे आयरन विथ कार्बन दैट मिक्स स्टील्स। आयरन में जैसे कि हम लोग कार्बन मिक्स करते हैं तो हमारा स्टील बन जाता है, जो कि जिसमें कि रस्ट नहीं लगता। फिर एडिंग क्रोमियम एंड निकेल टू आयरन फॉर स्टेनलेस स्टील, नाइक्रोम वायर जैसे जो होता है। उसके बाद की डिफरेंस समरी आ गया हमारा। कंसंट्रेशन कहते हैं, डोपिंग में क्या होता है, वेरी लो इम्प्योरिटीज, एलॉइंग में हाई सिग्निफिकेंट मिक्स। पर्पस क्या होता है, ट्यून एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज, क्रिएट ए न्यू मटेरियल। एलॉइंग में स्ट्रक्चर में क्या, होस्ट स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। एलॉइंग में क्या था, होस्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, दोनों में सेम ही है स्ट्रक्चर, हाँ सही बात है। डोपिंग में थोड़ा चेंज होता है इसमें। आउटकम क्या, मॉडिफाइंग सिंगल मटेरियल न्यू कंपाउंड या मटेरियल फाउंड। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, इसमें पूरा मटेरियल ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया कि किस तरह से इसका नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर में किस तरह से हम लोग का बढ़ते जा रहा है, किस स्पीड से, वो चीज़ बताया गया। ये पढ़ लेते हैं। मॉडल्स लॉ फर्स्ट इपोजिट बाय फर्स्ट posted by Jordan E. Moore in 1965 observed that the number of transistors or microchips double roughly every 2 years while the cost decreases. इसमें यही बताया गया जिस तरह से हर 1-2 साल में कॉस्ट आधा हो जा रहा है, कम होते जा रहा है और डबल होते जा रहा है माइक्रोचिप्स की बनने। द फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस दिस ऑब्जर्व हैज nonetheless being yielding principle in the semiconductor industry for nearly 6 decades. Principal semiconductor nearly 6 decades. It predicts that the transistor become smaller, computer technology continue advance, become fast, more energy and more cost efficient over time. जैसे कि टाइम बीतता जाएगा वो कम में बनते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, इसीलिए हमारा फ़ोन भी हम लोग का पतला होते जा रहा है धीरे धीरे करके। उसके बाद आता है हमारे पास टुडेज मोर इनसाइट्स रिमेन्स ए क्रिस्टल बेंचमार्क फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्मार्टफोन टू डाटा सेंटर। यस, ये चीज़ बताया गया। अब हमारा आ जाता है, ये डिफरेंस दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस दोनों के क्या सब डिफरेंसेस हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नोड लेवल रेफर्स टू ए टेक्नोलॉजिकल जनरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हिस्टोरिकल इंडिकेशन एंड द स्मॉल फीचर साइज द ट्रांजिस्टर इन नैनोमीटर। अब जैसे जैसे नोड लेवल पे हम लोग जा रहे हैं तो अभी नैनोमीटर पर। दिस इज मोर इन ब्रांडिंग टर्म रिप्रेजेंट स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, पावर एफिशिएंट ट्रांजिस्टर डेंसिटी। फैब्रिकेशन नोड्स आर इन्वॉल्व फ्रॉम माइक्रोन टू नैनो स्केल। माइक्रोन से हम लोग नैनो स्केल पे अब आ चुके हैं हम लोग। विच लीड्स ए चिप करेंटली फ्रॉम एट 3 nm 2 nm और हम लोग इवन 1.4 nm पे हम लोग काम कर रहे हैं आजकल। थ्रो ओनली नोड्स रिमेन्स इन यूज फॉर अदर टाइप्स ऑफ चिपसेस। Evaluation in technology nodes. The progression of process node has involved significant technology changes to enable miniaturization. Micrometer nodes. In the early year of semiconductor industries, micrometer पे हम लोग चलते थे पहले 1 micrometer, 800 nanometer, 600 nanometer. The node number directly correlates with physical gates length and the transistor. Nanometer क्या होता है? प्लेनर नोड्स का। दिस टेंड्स टू कंटिन्यू डाउन टू नोड्स लाइक माइक्रो आया, फिर नैनो आया, फिर इसी तरह से फिट नोड, इस तरह से हमारा चलते हैं। नैनोमीटर में कितने पे लाइक 90, 65, 45, 32 nm गिव्स ट्रांजिस्टर्स प्लेनर कॉस्ट CMOS technology, CMOS technology. During this era, engineers introduced new technology like immersion lithography and high-k metal gates to manage physical limitations. FinFET nodes. Around the 22 nanometer nodes, planar transistor reach their limits. Planar transistor limits reach करता है, and manufacturing adopts in FinFETs FINFET का FET का क्या है, फिन फील्डिंग इफेक्ट्स ट्रांजिस्टर एडजस्टिंग विच इज़ यूज इन 3D स्ट्रक्चर। अच्छा, 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और लीकेज रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग।
at the stage and beyond the node name, this become more on a marketing term, as the actual physical dimensions no longer precise match the nanometer number. एक्चुअली फिजिकल डायमेंशन नो लॉन्गर प्रिसाइज मैच इन नैनोमीटर में होता है, सही बात है. गेट ऑल अराउंड GAA नोड फॉर 3nm, ये हम लोग अभी का जो लेटेस्ट हम लोग का चल रहा है 3nm 2mm 1.4 फ्यूचर नोड जो है इन ट्रांजिस्टर लाइक गेट ऑल अराउंड नैनो सी पे हम लोग इसमें काम होता है. ट्रांजिस्टर टू कंटिन्यू स्केलिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड पावर एफिशिएंट. उसके बाद हम लोग का आता है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट नोड्स. एज नोड्स रिंग द प्रिंसिपल बेनिफिट्स ऑफ चार्ज इंक्लूडेड. हाई ट्रांजिस्टर डेंसिटी क्या होता है, मोर ट्रांजिस्टर कैन फिट इनटू द सेम एरिया लीडिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल चिप. ट्रांजिस्टर दैट कैन फिट इनटू सेम एरिया लीडिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल चिप हो गया. ट्रांजिस्टर में इम्प्रूव परफॉर्मेंस हो जाता है. स्मॉल ट्रांजिस्टर स्विच फास्टर इनेबल्स हाई क्लॉक स्पीड. लोअर पावर कंजप्शन हो जाता है, छोटा रहता है क्योंकि ज़्यादा दूर तो रहेगा नहीं. उसमें होता है हमारे पास रिड्यूस वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्रूव ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर लाइक फिनफेट्स लीड्स टू बेटर पावर एफिशिएंसी. अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, लीड्स फील्ड में क्या सब कर, लीडिंग कंपनीज क्या सब है इसमें. लीडिंग कंपनीज इन चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड फॉरनिक गेट्स फॉर TSMC एंड सैमसंग इंटीग्रेटेड डिवाइस सर्किट IDMS. इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चर IDMS का फुल फॉर्म हो गया. सच एज हमारा मॉड्यूल हो गया, NVIDIA, NVIDIA, AMD हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, क्वाडकॉम हो गया, अलॉन्ग साइड क्रूशियल इक्विपमेंट सप्लायर लाइक अप्लाइड मटेरियल्स हो गया, डोमिनेटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू AI चिप्स. सब हमारा लीडिंग कंपनीज है. फाउंडर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइक ताइवान सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज TSMC. दी वर्ल्ड लार्जेस्ट डिकेट, जो कि हमारा लगभग शायद 80, कन्फर्म तो नहीं हूँ मैं, शायद 80% जितने भी ये चिप्स वगैरह का काम है ये वही करता है. दी वर्ल्ड लार्जेस्ट डिकेट सेमी कंडक्टर फैक्ट्रीज फाउंड प्रोड्यूसिंग चिप इज ए मोस्ट मेजर फैब्रिकेशन कंपनीज लाइक एप्पल, NVIDIA, AMD, सारा का सारा ताइवान से ही आता है. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, ए मेजर IDM डेट ऑल्सो ऑपरेट्स ए लीडिंग फाउंडिंग इंडस्ट्रीज competing directing with TSMC Global Foundation. Another significant कहाँ चला गया ग्लोबल, हाँ another significant founders through focusing on less bleeding edge. Note that TSMC integrated device manufacturing, IDMS design and fabrication Intel a historical grant investing heavy or recent founding leadership. इसका क्या इंटीग्रेटेड डिवाइसेस में मैन्युफैक्चरिंग IDMS डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन में इंटेल को हिस्ट्री ग्रांट्स इन्वेस्टिंग हायर रिजोल्यूशन एंड लीडिंग इन CPUs एंड AI एक्सलेटर्स का होता है. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, सैमसंग हर जगह है शायद, हर चीज़ में. ऑल्सो IDMS स्ट्रॉन्ग मेमोरी में DRM NAND का किस तरह से होता है, प्रोसेसर्स में काम होता है. फैबलेस कंपनीज डिज़ाइन ओनली फॉर रैली एंड फाउंड्रीज. NVIDIA dominates the AI and graphics GPU market using foundation like TSMC for production. AMD के advanced micro devices में क्या होता है, competes with Intel in CPU and GPU, realizing on TSMC for manufacturing. Broadband क्या, a lead in networking companies connectivity chips. Qualcomm the process house इन मोबाइल प्रोसेसर एंड कनेक्टिविटी. क्वालकॉम का यूज़ होता है पावरफुल हाउस मोबाइल प्रोसेसर में कनेक्टिविटी 5G के लिए. उसका आता है हमारा इक्विपमेंट्स इन मटेरियल सप्लाई ASML होल्डिंग्स. द सोल प्रोवाइड्स ऑफ क्रिटिकल एक्सट्रीमली अल्ट्रावायलेट EUV लिथियोग्राफी मशीन एसेंशियल फॉर कटिंग एजेस चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है, अप्लाइड मटेरियल. A leading supplier of semiconductor manufacturing equipment. ASML holding the sole provides the critical extreme ultraviolet EUV lithography machine होता है, जो कि एक्सट्रीम कटिंग एजेस चिप के कटिंग एज कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में. अप्लाइड मटेरियल क्या, सप्लायर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट्स. लैम रिसर्चेज स्पेशलाइज्ड इन इचिंग एंड डिपोजिटिंग इक्विपमेंट्स. मेमोरी स्पेशलाइजेशन में क्या क्या, माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक की प्रोड्यूसेस ए DRM RAM एंड NAND फ्लैश मेमोरी. SK Hynix another type of
टॉप मेमोरी प्रोड्यूस अलॉन्ग सैमसंग एंड माइक्रोन। ये भी उसी तरह का कंपनी है जो कि सैमसंग और माइक्रोन कंपनी की तरह ये भी बनाता है। उसके बाद अब हमारा क्लीनिंग स्ट्रक्चर, क्लीनिंग के बारे में बताया जा रहा है। ए सेमी कंडक्टर क्लीनिंग इज ए हाई कंट्रोल फिल्टर इन्वायरमेंटल क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स, कीप आउट माइक्रोचिप कंटेंट लाइक डस्ट, माइक्रोब्स, केमिकल दैट रन्स इन डुप्लीकेट सर्किट्स। इसमें और इट फीचर इसमें क्या बताया गया कि ना क्लीनिंग के लिए बहुत हाई चाहिए, मतलब कि आपका वहाँ पे एयर क्वालिटी कैसा, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो उसको भी क्लीन करना होगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंट्रोल करना होगा, हर चीज़ मतलब वहाँ पे कंट्रोल्ड होना चाहिए। और आपको अलग ड्रेस में जाना पड़ेगा ताकि जो भी हमारे हाथ का या फिर कहीं का भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक भी चला जाएगा तो फिर हमारा बनने में दिक्कत होगा। इसी वजह से पूरी तरह से कंट्रोल रहता है केमिकल में, मतलब कि उसका उतना होना चाहिए। अब देखते क्या, इट फीचर एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर एयर बॉन्ड। हाँ, एयर में अगर कितने पार्टिकल्स होने चाहिए वो भी वहाँ पे बताया जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा जो हमें दिख भी नहीं रहा, एकदम नैनोमीटर पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो सोचिए किस लेवल पे वहाँ पे मतलब कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए होगा। एयर बॉन्ड पार्टिकल जो भी हो उसको भी कंट्रोल कर यूजिंग ये एक हैपा फिल्टर या ULPA फिल्टर्स के हेल्प से हम लोग करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ESD होता है, विथ पर्सनल वियरिंग स्पेशलाइजेशन सूट टू मेंटेन। हाँ, सो वही बात है, मैंने बताया कि उसमें पर्सनलाइज सूट बना के दिया जाता है, उसके पढ़ के पहन के वही जाना होता है हमें। मेंटेन सेंटर इंश्योरिंग ए हाई यील्ड फॉर टूडेज टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए इसका। क्लीनिंग ही मेन है, जितना ज़्यादा क्लीन होगा उतना ज़्यादा हमारा अच्छे से बनेगा। उसके बाद आता है हमारे पास की फीचर्स एंड कंट्रोल्स। एयर फिल्ट्रेशन में क्या आता है हमारे पास, कंटिन्यूस एयर चेंजेस थ्रू पावरफुल HEPA एंड UPL फिल्टर्स। एयर में फिल्ट्रेशन होता रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए रिमूव पार्टिकल्स के लिए। क्रिएटिंग एयर विस्टा एंड क्लीनिंग दैट आउटसाइड एयर। एयर फ्लो एंड प्रेशर, पॉजिटिव एयर प्रेशर इनसाइड्स कीप कंटामिनेटेड फ्रॉम एयर फ्रॉम लीक इन वाइल कंट्रोल एयर फ्लो। एयर फ्लो एंड प्रेशर, पॉजिटिव एयर प्रेशर इनसाइड्स कीप्स कंटामिनेटेड एयर फ्रॉम लीकिंग। क्या होता है यहाँ पे बताइए, एयर फ्लो प्रेशर के भी कंट्रोल होना, कितना लीक होना चाहिए। वाइल कंट्रोल एयर फ्लो मूव पार्टिकल्स टुवर्ड्स रिटर्न। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टाइटली रेगुलेटेड, 20 से 22 डिग्री होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है मान लो। और लो ह्यूमिडिटी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होना चाहिए। जैसे हम लोग की इधर है तो इसमें भी बताए ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए एक मशीन लगा हुआ है, तो इसमें वो हवा से फिर वाटर बना के वो दे देता है ताकि आप उसको बाद में फेंक लीजिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए। टू प्रिवेंट स्टैटिक एंड कोरोजन ऑफ्टन यूज स्पेशलाइजेशन HVAC। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ESD कंट्रोल। ग्राउंडिंग सिस्टम एंड कंडक्टिविटी मटेरियल टू डिस्पैच स्टैटिक इलेक्ट्रिकल दैट कैन डिस्ट्रॉय कंपोनेंट्स। ग्राउंडिंग सिस्टम एंड कंट्रोल्स मटेरियल डिस्पैच स्टैटिक इलेक्ट्रॉन दैट कैन डिस्ट्रॉय कंपोनेंट्स। कंट्रोल डिस्ट्रॉय, इसीलिए डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होना चाहिए वो भी कंट्रोल्ड होना चाहिए हमारा, तभी तो सही से रहेगा ना। नहीं तो पता चला उसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और पूरे IC को ही खराब कर देगा। कंडक्शन, उसका कहता है स्मूथ नॉन सीडिंग मटेरियल होना चाहिए। रेज फ्लोर, सील्ड सरफेस टू प्रिवेंट पैकिंग जनरेशन दैट अलाउ इजली क्लीनिंग। पर्सनल प्रोटोकॉल, स्ट्रिक्ट ग्रोइंग प्रोड्यूसेस, बनी सूट्स, बूटी ग्लव्स, मास्क, सब चीज़ होना चाहिए यहाँ पे। टू प्रिवेंट ह्यूमन इंट्रोडक्शन कंटामिनेशन, ह्यूमन का भी इंटरेक्शन उसके साथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस इन मैन्युफैक्चर। उसमें क्या होता है, प्रोड्यूसिंग क्वालिटी इवन ए सिंगल डस्ट स्पीक कैन रूट एन इंटायर माइक्रोचिप सो pristine condition and are essential for wafer fabrication, lithography, etching and deposition। क्या होता है उसका कंपोनेंट सेंसिटिविटी, मॉडर्न, उसमें क्या होता है क्वालिटी भी देखा जाता है ताकि एक डस्ट पार्टिकल चला जाएगा तो हमारा क्वालिटी इसमें ख़राब कर देगा। उसके बाद आता है हमारे पास कंपोनेंट सेंसिटिविटी। मॉडर्न ट्रांजिस्टर्स आर इंक्लूडिंग स्मॉल रिक्वायरमेंट एक्सट्रीमली इन्वायरमेंटल कंट्रोल फॉर रिलायबल प्रोडक्शन। मतलब कि इसमें बोला गया है कि जितना ज़्यादा हमारा कंट्रोल इन्वायरमेंट रहेगा उतने ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा बनेगा और इतने ज़्यादा लॉसेस कम होगा। मान लो 5 IC बना रहे हैं और एक मेरा ख़राब निकल गया ऐसा किसी का भी, तो उसका भी कॉस्ट उसी में जोड़ा जाएगा ना, तो फिर हमारा इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया
और फिर हर एक पर पीस आईसी का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो हमारा महंगा होते जाएगा। तो कंपनी तो लॉस उसी से रिकवर करना चाहेगी। तो ऐसे में आईसी के लिए नुकसान है, कंपनी कस्टमर के लिए भी नुकसान हो जाएगा और फिर दुकानदार उसके लिए भी, मैन्युफैक्चरर के लिए भी। उसके बाद हम लोग का आता है स्टैंडर्ड्स, क्लासिफाइड बाय ISO 14644, ये इसका ISO का सर्टिफाइड होना चाहिए। विथ सेमी कंडक्टर क्लीनिंग ऑफ्टन मीट्स द मोस्ट स्ट्रिंजेंट क्लासिक्स लाइक ISO क्लास 4 क्लास 5। तो इसमें कंट्रोल्ड होना चाहिए यहाँ पे ISO क्लास 4 क्लास 5 में। अगर और अच्छे होगा तो क्लास 1 होगा, क्लास 0 होगा। 0 का आई डोंट नो है भी या नहीं, मुझे इतना नहीं पता इस बारे में। 4 5 होता है, जैसे कि हम लोग का फ़ोन का बनता है वहाँ पे क्लास 1 होगा, 2 होगा, इतना कम रहता है। In essence, a semiconductor clean room is a catalyzed, precise, controlled bubble where manufacturing happens, prevents microscopic errors from renewing multi-billion dollar technology। इतने महंगे टेक्नोलॉजी, multi-billion डॉलर टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है, तो एक माइक्रोस्कोपिक एरर भी नहीं आना चाहिए हमें। तो मेरा ये आज का सारा स्लाइड ख़त्म होता है। थैंक यू।